जालंधर से लोकसभा सांसद सुशील रिंकू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हाल में ही नितिन गडकरी से आपने मुलाकात की। कई रोड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन संदर्भ में मुलाकात हुई। होशियारपुर जालंधर हाईवे की बात चल रही है। उसके अलावा बात करें तो दिल्ली कटरा हाईवे की बात चल रही है। तमाम रास्ते आपके ही संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरेंगे। आपके संसदीय क्षेत्र का विकास होना है, लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। किस तरीके से काम चल रहा है और गडकरी जी ने क्या कहा आपसे? देखो, श्री नितिन गडकरी जी नाल बड़े ही एक सुखावे माहौल दे विच गलबात हुई और बड़ी पॉजिटिव जिहड़ी मीटिंग रही, जिहदे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग मुख मंत्री श्री भगवंत साहब मान साहब उन्हां ने जिहड़े आ पंजाब दे जिहड़े मुद्दे आ सड़कां नूं लैके हाईवेज़ नूं लैके उन्हां दे नाल डिस्कशन कीती और जिहड़ा खास करके जलंधर लोक सभा हलके दे विच जिहड़ा सारे नालों वड्डा मुद्दा रहा हुशियारपुर दे उत्ते जिहड़ी आदमपुर दे विच जिहड़ा फ्लाईओवर है और उहदे नाल सड़क दा जिहड़ा मुद्दा और फ्लाईओवर क्योंकि कंपनी जिहड़ी है पिछले तकरीब 3 साल तो कंपनी ने जिहड़ा काम बंद किया होया, जिहदे करके जिथे आदमपुर दे लोकां नूं बड़ी दिक्कत है उथों लंघन वाले क्योंकि वो जिहड़ा प्रोमीनेंट रोड है जिहड़ी माता चिंतपूर्णी नूं जांदी और बड़े लखां दी तादाद च जिहड़े श्रद्धालु है इस सड़क थानी लंघते हैं, जिहदे करके लोग बड़े दिक्कत सन और उन्होंने बहुत जल्द है जिहड़ा फ्लाईओवर जिहड़ा उहदा काम शुरू करन दा आश्वासन दिता और इहदे नाल नाल जिहड़ा दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस वे जिहड़ा बन रहा उस दे विच जिहड़ियां कोई थोड़ियां बुटियां दिक्कतां आ रहीआं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1 to 1 ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ और बड़ी अच्छी मीटिंग जिहड़ी सुखावे माहौल दे विच होई है और इहदे नाल पंजाब दे विच जिहड़े एक्सीडेंटल जोन है जिन्हों असीं ब्लैक स्पॉट कहने आ वो भी जिहड़ा मान साहब ने जिहड़ी गल कीती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जिहड़ी है गडकरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके दे नाल सड़क सेफ्टी फोर्स का जिक्र किया था, SSF का। हाँ जी SSF का भी बहुत जिक्र हुआ था जिसमें मतलब मान साहब है जो एक नई फोर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें जो फोर्स है सड़कों के ऊपर जो लोगों को आ रही दिखते हैं उनमें उनका समाधान के लिए जो लोगों का साथ देगी और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से रिगार्डिंग है वो नितिन गडकरी साहब ने इंश्योर किया कि वो ठीक करवाएंगे और जो स्टेट हाईवेज हैं वो पंजाब सरकार उनको ठीक करवाएगी। समय कम है, आपके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और आते ही आप काम में लग गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि 2024 के लिए अभी से आप तैयारियों में जुट गए हैं? क्योंकि आपकी ये जो सीट है ये बड़ी जद्दोजहद और बड़ी ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव हुआ, आपने उसको जीता है। जो आपके विपक्षी हैं वो लगातार इस सीट के पीछे पड़े हुए थे मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब आपके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, 2024 के लिए इसको आप आगे लेके जाएंगे? देखिए, जो इलेक्शन है वो अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन लड़ा जाता है लोगों के काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। सो मैं समझता हूँ कि जो मुझे जिम्मेवारी जलंधर के लोगों ने दी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना पूरा 100% जो लोगों के साथ कमिटमेंट्स हुई हैं उनको हल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए अपना जोर लगाऊं। चाहे वो हाईवेज के मुद्दे हैं, चाहे फ्लाईओवर्स के मुद्दे हैं, चाहे इंडस्ट्री के मुद्दे हैं, चाहे फार्मर्स के मुद्दे हैं, चाहे वो शहरों की और गाँव की डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा जोर लगा के इन मुद्दों को हल किया जाए। एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, पंजाब से आ रहा है, अकाल तख्त के जत्थेदार हैं उनको अब बदल दिया गया है, आप कैसे देखते हैं? काफ़ी लोगों की जो धार्मिक सेंटीमेंट इससे जुड़ा हुआ है मगर कई लोग आरोप लगाते हैं कि बादलों के तरफ से उनको मैनिपुलेट किया जाता है, जैसा वो कहते हैं वैसा किया जाता है। क्या कहेंगे? अब राजनीति इससे अलग होगी और धर्म की बात होगी? देखिए, अकाल तख्त साहब है जो बहुत ही सर्वोच्च संस्था है पूरे समाज के लिए और ख़ास करके सिख धर्म के लिए। सो मैं समझता हूँ कि सब लोग हैं, जो पूरी समुच्ची मानवता है वो उस हमारे पवित्र तख्त का जो सम्मान करती है और जो भी पर्सनैलिटी जिनकी ड्यूटी उसको निभाने के लिए लगती है तो मैं समझता हूँ कि उनको बिना किसी राजनीतिक दबाव में जो हमारे गुरु साहबान के फरमान हैं, जो
उनकी शिक्षाएं हैं उनको लोगों में लागू करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो नए जत्थेदार साहब जिनकी नियुक्ति हुई है वो अपनी ड्यूटी है बड़ी ईमानदारी से और धर्म जो कहता उस हिसाब से निभाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जालंधर से लोकसभा सांसद सुशील रिंकू जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।